इन सब लोगों ने देखा कि वो जो लेडी है धीरे-धीरे उतर के नीचे आई और जामा मस्जिद के वहाँ पे जो पेड़ था, वहाँ जाके वो वैनिश हो गई। बिल्कुल ही नहीं दिखाई दी। तो आपने कभी सुना है कि कोई शहर बूढ़ा होता है? लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे ही शहर और उस शहर से जुड़ी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये शहर है चंदेरी। चंदेरी के पास एक और भी गांव है जिस जो अब खंडरों में तब्दील हो गया है, वो है बूढ़ी चंदेरी। तो चंदेरी का जो इतिहास है वो भगवान कृष्ण के समय से है। उससे पहले का भी है लेकिन वहां से अभी नोन है। मीन्स भगवान कृष्ण के जो फुफेरे भाई थे शिशुपाल, वो वहां के राजा थे और कहा जाता है कि उन्होंने ही चंदेरी को बसाया था। और उसके बाद बहुत सारे बहुत डायनेस्टीज आई वहां पे, जिसमें मुगल भी आए और सुल्तान वंश के भी कई लोग आए। बुंदेला लोगों ने वहां पे बहुत राज्य किया। मीन्स बहुत राजपूत राजाओं ने, मीन्स बहुत लंबी लिस्ट है। और एक समय ऐसा भी आया कि वो पूरा शहर बिल्कुल वीरान हो गया था, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, कत्ले आम हुआ कि वो शहर आज लगभग खंडरों में तब्दील हो गया। लेकिन वहां पे जगह जगह पे इतने आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, इतने आपको हेरिटेज साइट्स जिसे हम कहते हैं ना, वही वैसा ही है चंदेरी। तो आज मैं उन सब बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ आप सबका जो फेवरेट टॉपिक है, हॉन्ट कास्ट या हॉन्टेड स्टोरी। तो जब हमने चंदेरी में विजिट किया तो बहुत सारे लोगों से बातें हुई, तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ बगैर पूछे ही बहुत सारी स्टोरीज हमसे शेयर की। आपने अभी रिसेंटली देखी होगी स्त्री फिल्म। स्त्री फिल्म की पूरी शूटिंग स्त्री 1 एंड 2 दोनों की वहीं पे हुई है। और जैसे वहां वो भी एक हॉन्टेड स्टोरी ही है, उसी पे बेस्ड है, तो बस वैसी ही चीजें वहां पे हर जगह कदम कदम पर बिखरी हुई है। तो मैं आज कुछ स्टोरीज आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वहां तो शायद पचासों स्टोरीज हैं हॉन्टेड स्टोरीज, लेकिन मैं कुछ मेन मेन इस एपिसोड में आपसे शेयर करूंगी, देन नेक्स्ट एपिसोड फिर से आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये सारे जो वहां के लोकल लोग हैं, और शायद ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि एक ही स्टोरी सभी लोग ने कई बार फील की, महसूस किया लोगों ने और उसको बताया। एक स्टोरी जो बहुत रिसेंट है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो वहां के लोकल लोगों ने ही हमसे शेयर की है। तो ये स्टोरी आपने स्त्री फिल्म में भी देखा होगा कि जहां स्त्री फिल्म में श्रद्धा कपूर जब बस में बैठती है और वो जो एक गेट के पास होती है वो कटी घाटी है, और कहा यह जाता है कि चंदेरी में जो कटी घाटी वाला जो दरवाजा है, गेट है, जो बहुत बड़ा ह्यूज गेट है, वो सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। और वहीं से चंदेरी में आप इंटर भी हो सकते हैं, एग्जिट भी हो सकते हैं। मीन्स बुंदेलखंड से मालवा का जो एंट्री पॉइंट है वो वही जगह है, लेकिन वो जगह सबसे ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। और उसके पीछे भी वो क्यों हॉन्टेड है, कौन हॉन्ट कर रहा है वहां पे, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी, वो भी मैं आपसे कभी किसी दिन शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी का एक रिसेंट इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वही वो जो कटी घाटी वाला एरिया है, वहां पे इन जनरल रात को लोग नहीं जाते हैं। हालांकि बाइक वगैरह से गाड़ियां चलती है, जाते हैं लोग, लेकिन ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं रात को वहां पर जाना। और ये जो कटी घाटी का जो दरवाजा है वो थोड़ा सा हाइट पे है। मीन्स शहर से थोड़ा सा स्लोप आते हुए बड़ी सी पहाड़ी है, उस पे ये दरवाजा बना हुआ है। तो अभी ये वाला जो किस्सा है वो मई महीने का ही है। तो ये जो कटी घाटी का जो दरवाजा है, उसके स्लोप वाले नीचे वाले एरिया में एमपी टूरिज्म के ही कुछ कॉटेज बन रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। और वो कई कई सौ कॉटेज बन रहे हैं वहां पे, तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो मई के ही महीने की बात है, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मई में इन जनरल गर्मियां वहां पे भी होती है, तो वहां भी गर्मी का एक कोई दिन था और शायद 10:30 या 11 जितना ही समय था। तो एक जो वर्कर था, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का बोला है, तो जैसे होता ना कि अपना काम निपटा लिया, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए टेंट से बाहर निकल गए और देख रहे हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि ये जो कटी घाटी वाला जो गेट है वो सड़क से ऊपर है और वो जो कॉटेज बन रहे हैं वो थोड़े नीचे बन रहे हैं, लेकिन वहां उनके कॉटेज वाली जगह से वो गेट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। मीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस वहां पर नहीं है। तो उन्होंने 10:30 11 बजे के करीब देखा, क्योंकि वहां पे लाइटिंग अच्छी है, प्लस
चांदनी रात भी थी, दोनों ही चीजें थी। तो स्पष्ट दिख रहा था कि कोई आता जाता है तो दिखाई देगा। तो उन्होंने एक जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि उस कटी घाटी वाले गेट से निकल के कोई एक लेडी, कपड़े वगैरह उनको एज सच नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ ये जरूर फिजिक्स से मालूम पड़ा कि कोई महिला है, वो नीचे की तरफ उतर के आ रही है। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां इन जनरल कोई जाता नहीं, और विशेषकर कोई महिला पैदल अकेले, तो और भी ज्यादा उनको सरप्राइज लगा। उन्होंने अपने ही जो साथ काम करने वाले 2-3 लोगों को वहां बुलाया और बताया कि देखो ये लेडी जा रही है। उन सब लोगों ने देखा, नॉर्मल सी ही बात लगी कि हाँ लेडी जा रही है, लेकिन जैसे ही वो स्लोप से नीचे उतरी, वहां पे एक जामा मस्जिद है, और कहा जाता है कि वो जो भी जिन या जिन्नात का जो एरिया है, बस वो कटी घाटी के मेन दरवाजे से लेके इस जामा मस्जिद तक ही है, और उस जामा मस्जिद में भी एक आम का पेड़ है, वहीं तक इन सब का एरिया है। तो इन सब लोगों ने देखा कि वो जो लेडी है धीरे धीरे उतर के नीचे आई, और जामा मस्जिद के वहां पे जो पेड़ था वहां जाके वो वेनिश हो गई, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दी। तो मतलब एक ने नहीं, 4 लोगों ने एक साथ देखा कि वो कहाँ हवा में गायब हो गई। तो सचमुच ही उन लोगों को बहुत, मतलब बहुत ये एक हॉरिबल एक एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए। तो जिन्होंने ये हमको ये बात सुनाई, उन्होंने बोला कि उसके बाद मैं 4 दिनों तक उस टेंट से बाहर नहीं निकला, और उसके बाद जैसे इन जनरल होता है ना कि बहुत फीवर आ जाता है, क्योंकि डर ही इतना ज्यादा लगता है, तो उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। हालांकि वो अभी भी काम वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन अब वो कोशिश करते हैं कि रात में उस तरफ कटी घाटी की तरफ तो वो बिल्कुल भी ना देखें। तो ये एक रिसेंट इंसिडेंट उनने हमसे शेयर किया। देन मैं एक और दूसरा इंसिडेंट भी आपसे शेयर करती हूँ, जो हमारे जिस होटल में हम रुके थे वहां के ऑनर ने हमसे शेयर किया। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज हमसे शेयर की। वो वहीं पे रहते हैं, कई जनरेशन से वो वहीं पे है, मीन्स चंदेरी में ही है। तो उनके पास तो एक लंबी लिस्ट है इस तरह की हॉन्टेड स्टोरीज की है। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की कि उन्हीं की कोई रिलेशन में ही कोई एक परिवार है जो बरसों पहले चंदेरी को छोड़ के मुंबई में शिफ्ट हो गए। तो अब आना जाना भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है, मेरे से कोई कनेक्शन अब उनका एज सच नहीं है, लेकिन उन सबको ये मालूम जरूर है कि हम सब चंदेरी से ही ओरिजिनेटेड हैं, मीन्स हम वहां से मुंबई आ गए हैं। तो वहीं पे उस परिवार में क्या हुआ कि एक महिला जिनकी उम्र 52 ईयर थी, तो है हालांकि वो अभी भी, तो उनकी अचानक से ही बहुत तबीयत खराब रहने लगी। जैसे होता ही है ना कि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो हम डॉक्टर के ही पास जाते हैं। तो उनके केस में भी यही हुआ। डॉक्टर ने बहुत डॉक्टरों को दिखा है, सभी डॉक्टर ने यही बोला कि उनको न्यूरो इश्यूज हैं, क्योंकि उनको सपने में कुछ अलग तरह के साइंस या चीजें दिखती थी। मीन्स कभी कोई कलश दिख रहा है, कोई फ्लावर दिख रहा है, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की आकृतियां उनको दिखाई देती सपने में। और उसके बाद वो बहुत डर जाती थी, और उनको हमेशा लगता था कि वो वहां जा रही है, मीन्स वहीं रह रही है, मीन्स उस जगह से उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। मीन्स जब ये चीजें उनको दिखती थी तो मतलब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी, बहुत चिल्लाना और मतलब इस तरीके की चीजें भी करती थी, क्योंकि वो इस तरीके से वो चीजें उनको दिखाई जाती थी, दिखती थी सपनों में, कि मतलब उनको डर लगता था बहुत ज्यादा। तो जैसे इन जनरल होता है कि जब डॉक्टर से सभी लोग हार मान लेते हैं, तो सब फिर कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं ओझा तांत्रिक या जो अदर ऑप्शन है उनकी तरफ जाते हैं। हाँ, उनको एक बात और हुई कि उनको सपनों में कुछ इंडिकेशन आए कि वो जगह चंदेरी की है। ये क्योंकि उनको लगातार 2-2.5 साल तक ये सब चीजें चला, तो उसमें उसी पीरियड में उनको ये पता लग गया कि इनको जो सपने आ रहे हैं ये चंदेरी से रिलेटेड है। और क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि वो मतलब कभी न कभी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली चंदेरी में रहती थी, और उस बात को 500 साल हो गए हैं जब उनकी फैमिली चंदेरी से मूव कर गई थी। जो पहले भारत के अन्य जगहों पर रही, एट प्रेजेंट वो मुंबई में रहती है। फिर जब ये थोड़ा सा आइडिया आया कि हाँ ये चीजें कहीं ना कहीं चंदेरी से कनेक्टेड है, तो उन्होंने चंदेरी में जो कई लोग हैं जो पुराने हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेस वगैरह में काम करते हैं या इन साइट्स से रिलेटेड है, उन लोगों से उनने मदद मांगी। और जो जो भी वो चीजें देखती थी, तो उन्होंने उनको बोला कि मतलब ये चीजें मुझे
आप बताओ कि यहाँ पे कहीं चंदेरी में कोई मंदिर में, कोई फोर्ट में या कहीं कोई साइड पे आपको कोई दिखाई देती है क्या? तो उनमें से एक ने उनको बताया कि जो आप कुछ चीजें बोल रहे हैं ये चंदेरी में है। फिर वो लेडी और उनका पूरा परिवार यहाँ पे चंदेरी में आया और उन्होंने पूरा मतलब सर्च किया, और बहुत दिनों के सर्च के बाद उनको मालूम पड़ा कि वो जो जितने भी साइन और जो चीजें दिखाई दे रही थी वो उनकी कुल देवी से संबंधित थी। और उनकी कुल देवी की कहीं ना कहीं मूर्ति जो पहाड़ों, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, चंदेरी का जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, उसमें छिपी हुई थी। तो फिर उनकी मूर्ति को बाहर निकाला और विधिवत उनकी स्थापना की, और आज भी उनका मंदिर है। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये 4 साल पुरानी ही एक घटना है। तो इस तरीके के इंसिडेंट वहां से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही हॉन्टेड और स्टोरी उन्होंने हमसे शेयर की, जो हमारे होटल के ऑनर थे उन्होंने ही, कि वो और एक उनके फ्रेंड, जैसे मेले लगते हैं ना, कई मेले वहां पे भी लगते हैं चंदेरी में, वो ये बात भी बहुत पुरानी नहीं है, 1.5 साल पुरानी ही है। तो वो और उनके फ्रेंड पैदल ही, क्योंकि चंदेरी बहुत छोटी जगह है, तो पैदल ही किसी मेले में गए और रात के 11 बजे के करीब वापस पैदल आ रहे थे। वहीं पे एक जगह है मूसा बावड़ी, मूसा की बावड़ी करके, और जिसे बहुत हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। लेकिन अब क्योंकि लाइटिंग वगैरह है, गाड़ियां निकलती है, तो इतना इंसिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन पहले वहां पे जो उस बावड़ी में थोड़े थोड़े दिनों में किसी न किसी की लाश मिल जाती थी, मीन्स कोई ना कोई इंसिडेंट वहां पे होते थे, और बहुत सारे स्टोरीज थी वहां पे कि बहुत हॉन्टेड जगह उसको माना जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली इतना कुछ नहीं हुआ था, तो वो भी अपना दोनों दोस्त बात करते हुए आ रहे थे। और जो उनके दोस्त का घर था वो मूसा की जो बावड़ी है, मूसा बावड़ी, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक गांव जैसा ही है छोटा, या मोहल्ले जैसा जिसे हम कह सकते हैं, वहां पे एक पगडंडी थी और उससे निकल के उनको उधर से घर जाना था। तो क्योंकि इनको थोड़ा सा, इनका घर थोड़ा ज्यादा दूर था, तो उनके दोस्त ने वहां से वो पगडंडी पकड़ ली और वो चले गए और ये इधर ही रह गए। लेकिन जैसे जो पगडंडी थी उसके बाद जो मेन रोड था और इस तरफ मूसा की बावड़ी है, तो वहां पे एक जैसे छोटे नाले होते हैं ना, वैसा ही एक जगह थी। उस नाले को क्रॉस करके सड़क के दूसरी तरफ हम जा सकते हैं। तो वो जैसे ही नाले को क्रॉस करने लगे तो उनको जैसे कुछ विस्परिंग या फुसफुसाहट की आवाजें आती ना, वो आने लगी। और क्योंकि रात का समय था, 10:30-11 बजे, और ऐसे भी बहुत सुनसान सा ही एरिया था वो, तो उन्होंने आसपास देखा तो कहीं पे भी उनको तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। उनको इतना क्लिक भी नहीं हुआ कि ये हॉन्टेड जगह है या कुछ ऐसा भी कोई चीज हो सकती है। फिर अगेन उनने जैसे ही उसको क्रॉस करने के लिए पैर आगे बढ़ाया, उनको आवाजें बहुत तेज आने लगी कि आसपास कहीं कोई और लोग भी हैं, 2-4 लोग जो बातें कर रहे हैं, और थोड़ी फुसफुसाहट उनकी तेज हो गई। फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो फिर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। फिर तीसरी बार उन्होंने फिर से कोशिश की, क्योंकि वो रुक गए जब इधर उधर देखा। तो तीसरी बार जब उन्होंने कोशिश की तो उनको एक लेडी दिखाई दी, जो मतलब जैसे होता है ना, एक फ्लैश, एक मूवमेंट होता है, बस वैसे ही, इतना ही। फिर तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना हुआ था, लेकिन अभी तक क्योंकि उनको याद भी नहीं आया था, और वो बस जस्ट यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से इतनी सारी आवाजें आ रही थी। लेकिन जब उनने उस लेडी को देख लिया, और वो भी एक जैसे होता ना, एक सेकेंड के ही उसमें आई और चली गई, हवा के झोंके की ही तरह, तब उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉन्टेड इंसिडेंट सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं। तो फिर वो वापस पीछे गए और फिर अपने फ्रेंड के वहां गए, और पूरी रात वो अपने फ्रेंड के उधर ही रहे। मीन्स उन्होंने बताया कि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक बीमार भी रहे, और अब भी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो मूसा की बावड़ी है वो बहुत ही शहर में ही पड़ती, मीन्स वहां से आना जाना ही पड़ता है। तो वो कोशिश करते हैं कि मतलब जल्दी निकल जाए, सनसेट से पहले ही उस तरफ से निकल जाए। प्लस वहां से वो जब भी निकलते हैं तो बहुत तेजी से निकलते हैं। तो एक इंसिडेंट ये भी है। मीन्स चंदेरी में हमने देखा कि हर जगह 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 इतने इंसिडेंट हैं, हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ एक हॉन्टेड स्टोरी वहां की सुनाने के लिए ही है। हालांकि हम वहां पर घूमे तो ऐसे कोई डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रोमांच का अनुभव तो जरूर होता है। वहीं पे हमारी एक ट्रिप मेंबर भी थी, उनकी
बहुत पुरानी फैमिली वहीं पे थी, मीन्स वो भी चंदेरी में ही रहते थे। आफ्टर सम टाइम वो लोग वहां से मूव कर गए, लेकिन उनके घर वहीं पे, पुराने घर अभी भी वहीं हैं। और क्योंकि पुराने घर हो जाते हैं और कोई रह नहीं रहा होता है, तो बहुत सारे पीपल बरगद ये पेड़ उगाए हैं, और धीरे धीरे वो जो मकान था वो खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन वो घर चंदेरी में बहुत ही फेमस है, वो भी इन्हीं वजह से कि वो जो घर है उनका जो पुश्तैनी घर है, तो वहां पे कहा यह जाता है कि कोई जिन बाबा रहते हैं, और उस घर से कोई एक पत्थर छोड़ एक पत्ता भी नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत नीम के पेड़ है, कई तरह के फलों के भी पेड़ उगाए हैं। जैसे पुराना घर होता है ना, जब थोड़ा सा टूट जाता है तो बहुत सारी चीजें उगाती है। लेकिन वहां से अगर कोई भी कोशिश करता है कि छोटी सी भी चीज ले ले, कि अगर वहां से कुछ भी ले लिया तो उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाती है। जैसे उन्होंने शेयर किया कि जैसे वो घर तो अच्छा ही बना हुआ था, तो वो धीरे धीरे 3-4 मंजिल का घर था, धीरे धीरे खंडर बन रहा है। तो उसमें से कई लोगों ने सोचा कि खिड़की दरवाजे निकाल ले, तो किसी ने कोशिश की, निकाल भी लिया इमीडिएट, मतलब विद इन 1 और 2 डेज कुछ न कुछ उनके घर में उसी व्यक्ति के साथ हो गया। मीन्स बहुत ही बुरे इंसिडेंट हो गए। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जैसे जब घर ढह रहा था तो कुछ होता ना कि बिल्डिंग मटेरियल भी गिर के बाहर गिरता है, धीरे धीरे बाहर की तरफ पत्थर आ जाते हैं, ईंटें आ जाती है, ऐसी कई चीजें। तो आसपास वाले लोगों ने सोचा कि जब ये चीजें गिर रही तो हम अपने घरों में इसको यूज कर लेंगे। तो कोई एक बहुत बड़ा स्लेब जैसा, जैसे पहले के जमाने में फर्शियां होती थी ना, तो वैसे ही कुछ गिरा। तो किसी पड़ोसी ने सोचा कि ये अच्छा है, स्लेब जैसा है, तो हम इसको अपने घर में ले लेते हैं, इसको यूज कर लेंगे। उनका कहते हैं कि मतलब नेक्स्ट डे उनका डिमाइस हो गया। मीन्स ऐसे शायद 5-6 इंसिडेंट हो गए। उसके बाद सब लोगों को समझ में आया कि मतलब होता ना कि फिर सभी लोग थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं कि कहाँ पे क्यों हो रहा है ये सब चीजें, कहीं कुछ अंदर तो नहीं है। तो मालूम पड़ा कि उस घर में जैसे तांत्रिक वगैरह इन लोगों को बुलाया, तो मालूम पड़ा कि उस घर के जो मतलब शायद वो बहुत ही पुराने कोई फोर फादर होंगे, क्योंकि वो मकान भी कहा जाता है कि 300 से 400 साल पुराना वो मकान है। और उसके जो 3 फ्लोर हैं वो अंडरग्राउंड है, और उसके बाद ऊपर मकान बना हुआ है। मीन्स बहुत सारे ऐसे घर वहां पे हमने खुद भी देखे हैं जो अंडरग्राउंड है, जिनमें एक एक 2-2 3-3 मंजिले अंडरग्राउंड है, देन ऊपर बिल्डिंग बने हुए हैं। तो वहीं पे उन लोगों को पता लगा कि मतलब इसी फैमिली के कोई बहुत पुराने जो फोर फादर होंगे ना, तो वो एक्चुअल में उनके कुल देवता बन गए हैं, लेकिन उनको वहां पे जिन बाबा बोलते हैं। तो वो उनका स्थान है, और वो अपनी कोई भी चीज कभी भी कहीं नहीं ले जाने देते हैं। तो इतने मतलब ये सारे रियल इंसिडेंट ही है जो हम लोगों ने वहां पे चंदेरी में सुने। तो आप भी अगर चंदेरी जाते हैं तो शायद आप महसूस भी करें, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी वहां पे बहुत सारी चीजें फील करते हैं। हालांकि हमने सच कुछ नहीं फील किया है, लेकिन हाँ, हमारे साथ के ही कई सारे टूरिस्ट ऐसे थे जो 2 बार 3 बार आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई लोग तो केवल ये सब चीजों के लिए ही आते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी सारी हॉन्टेड स्टोरीज हैं, इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनकी गिनती नहीं आप कर सकते हैं, इतनी सारी जगह हैं। तो ये आज का जो एक मेरा सोलो पॉडकास्ट है इसी पे है, और भी बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड वहां के इवेंट है, स्टोरीज है, वो मैं किसी अन्य पॉडकास्ट में आपसे शेयर करूंगी। साथ ही शेयर करूंगी जो कटी घाटी जहां पर स्त्री फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, जहां पे श्रद्धा कपूर खड़ी होती, वहां का तो बहुत ही हॉन्टेड किस्सा है ये, वो भी मैं आपको किसी अन्य पॉडकास्ट में शेयर करने वाली हूँ। तो टिल देन बाय।